हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो यही सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया सैम्पल पेपर लेके आ गया हूँ। तो ये सैम्पल पेपर 3 है। तो इस सैम्पल पेपर को हम सॉल्व करते हैं। आज सेक्शन ए सॉल्व करेंगे जहाँ पे 20 MCQ है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सबका अपने नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, यानी 3750 का हमें प्राइम फैक्टर करना है और 5 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपका आंसर क्या है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ये आप खुद से ट्राई कीजिए ये क्या इसका आंसर क्या है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। इसका प्राइम फैक्टर करना होगा, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 5 से फिर से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 0, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 2 से करेंगे ये 3, यानी हम यहाँ पे जो 3750 है उसे क्या लिख सकते हैं। आप यहाँ पे काउंट कीजिए 5 कितना टाइम आ रहा है, 1 2 3 4, यानी 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 1, यानी हमें पूछना है 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा, यानी 5 का पावर क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 5 का पावर 4 है। दैट मीन्स आंसर बी होने वाला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। 3x + 2y = 13, 3x - 2y = 5 दिया हुआ है एंड हमें x + y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ये ट्राई कीजिए आपका आंसर क्या आता है। यहाँ में से A B C या D क्या है, ये पहले आप खुद से बनाइए फिर देखिए। तो हमें इसे सॉल्व करना है। 3x + 2y = 13 एंड सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं 3x - 2y = 5। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। 6x = हमें 13 + 5 को ऐड करना होगा तो हमें 18 मिलेगा। तो x का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। जब x का वैल्यू 3 आ गया तो कहीं पे भी x का वैल्यू पुट कीजिए आप, तो y का वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में हम पुट करते हैं 3 का x का वैल्यू है 3, तो इंटू 3 - 2y = ये है 5। तो 3 जा 9 होता है, -2y = 5। तो इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं, = 5 + 2y एंड 2y = दोनों साइड हम 5 माइनस करेंगे तो 9 - 5 4 आ रहा है। तो y = हमें 2 मिल रहा है। इसे सोल्व कीजिएगा तो x = 3 एंड y = 2 मिल रहा है। दैट मीन्स x + y का वैल्यू क्या आने वाला है देखिए। x का वैल्यू 3 है एंड y का वैल्यू 2 है। दैट मीन्स x + y का वैल्यू हमें 5 मिल रहा है। ये आपका आंसर है। तो इसका भी आंसर बी ही है। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया होगा और आप सबका आंसर सही ही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एपी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3, थॉमस थॉट टू एडिंग ऑल द मल्टीपल ऑफ 3 he learned in class, so would you help him to get the answer of first 8 multiple of 3, यानी हमें फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 फाइंड आउट करना है। यानी 3 का जो फर्स्ट 8 मल्टीपल है उसका सम हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें S8 फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि हमें S8 फाइंड आउट करना है। तो ये S8 फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला का जरूरत होगा। तो जो SN फॉर्मूला है, SN फॉर्मूला ये आपको याद करना होगा, n/2 2a + n - 1 d, ये SN का फॉर्मूला है। यानी हमें S8 फाइंड आउट करना है। तो S8 फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे 8/2, n का वैल्यू 8 है। तो आप यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीपल है, तो AP आप जो लिखिएगा
जो AP आएगा वो इस टाइप से आएगा 3 6 9 डैश डैश इस टाइप से आएगा। तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म हमें फर्स्ट टर्म 3 मिल रहा है एंड डी का वैल्यू आप 6 - 3 कीजिएगा तो आपको डी का वैल्यू भी 3 मिल जाएगा एंड एन मीन्स हमें 8 फाइंड आउट करना है यानी एन का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ए डी और एन का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलना है। ए का वैल्यू 3 है प्लस एन 8 है 8 - 1 7 एंड डी का वैल्यू है 3 तो इसे डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा 3 2 = 6 प्लस 7 3 = 21 6 + 21 को आप ऐड कीजिएगा 27 मिलेगा। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 7 4 = 8 7 4 = 28 का 8 आ गया 2 कैरी 8 और 10 यानी हमें जो S8 मिल रहा है ये 108 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा आंसर है, ये सी है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद होना था। और यहाँ पे एपी से तो हम इजीली से फाइंड आउट कर ही लेते हैं और अच्छे से हमें इसका वैल्यू पुट करके उसका कैलकुलेशन अच्छे से करना था। तो ये करके हमें आंसर मिल जाता है S8 = 108। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन आपके पास। यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है 3x² + 2kx माइनस ये ब्रैकेट में k + 5 एंड यहाँ पर रिलेशन गिवन है हमें कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/c - b/a होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये इक्वेशन से पॉलिनोमियल से ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे -b इक्वल टू ये -b का वैल्यू है 2k एंड a का वैल्यू है 3 तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये वैल्यू आ रहा है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो यहाँ पे भी c और a का वैल्यू पुट कर लेते हैं ये पॉलिनोमियल इक्वेशन से। तो c का वैल्यू आप देख रहे हैं -k + 5 है एंड a 3 है। तो इसे आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो ये -k - 5/3 आ रहा है। तो ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा एंड बीटा ये वैल्यू दिया है। तो इसका वैल्यू यहाँ हम फाइंड आउट कर लिए, इसे यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो देखिए 2k/3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये आ रहा है -k - 5/3 बाय में 2 है यानी 2 तो इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो ये 6 हो जाएगा। तो मैं इसे 6 डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ। अब इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 6 × -2k ये हो जाएगा -12k एंड 3 को ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3k -15 आ जाएगा। आप इसे रीअरेंज करके दोनों साइड हम +3k करते हैं तो हमें यहाँ पे -9k मिलेगा इक्वल टू 15 -15 माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो k का वैल्यू आ रहा है 15/9। हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 3 से दोनों नंबर को। तो 3 × 5 = 15 एंड 3 × 3 = 9। तो जो k का वैल्यू हमें मिल रहा है ये 5/3 है। तो देखिए 5/3 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ था। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे डी नंबर पे 5/3 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है राइट आंसर ये डी है 5/3। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 ये c/a होता है। ये आपको पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये नहीं होने वाला है। नहीं तो आप ऐसे तुक्का लगाइएगा ABC या पास पड़ोस से पूछ लीजिएगा। इससे अच्छा है कि आप ये याद कर लीजिए ये वैल्यू को, आपको इजी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर देखिए, ये स्टैटिक्स दिया हुआ है। तो ये एफ आई सम ऑफ एस आई एफ आई दैट इज 70 एंड सम ऑफ एफ आई एक्स आई ये दिया हुआ है एंड मीन 7 है। तो हमें पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है मीन का वैल्यू, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई एक्स आई बाय में समेशन ऑफ एफ आई ये होता है। और ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है मीन भी गिवन है हमें, तो सबका वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। मीन है 7 इक्वल टू एफ आई एक्स आई ये दिया हुआ है 4p प्लस 63 बाय ये एफ आई है समेशन ऑफ 70। तो हमें p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम आप देख रहे होंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाय 1 लिख सकते हैं इसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, आपका आंसर मिल जाएगा 17 इंटू 7 7 7 जा 49 119 आएगा। 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 119 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही नंबर मिलने वाला है। तो 4p दोनों साइड में 63 माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 119 में से 63 माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये 6 11 में 56 मिल रहा है। तो 63 माइनस करने पे हमें 56 मिला। तो 4p का वैल्यू आप कीजिए 56 बाय 4 से इसे डिवाइड कीजिए आप। 4 1 जा 4 4 1 जा 4 एंड 1 4 4 जा 16 यानी p का वैल्यू 14 आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे p का वैल्यू 14 यानी हमारा आंसर b, ये b है, ये राइट आंसर है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये मीन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो कॉपी में कहीं साइड में एकदम लास्ट में लिखिए, जहाँ पे केवल आप फॉर्मूला ही लिखिए। मैथ के जितने फॉर्मूला है उसको साइड में लिखिए ताकि आप उसे बार बार, एक ही जगह होगा तो बार बार आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो हमें ये गिवन है कि द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग p एंड q इज, यानी y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। यानी देखिए ये से हम बना लेते हैं एक फिगर इस टाइप से, कोई p एंड ये q है 8 3 एंड ये है -4। अब देखिए ये y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस मान लेते हैं ये इस टाइप से डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस से मान लेते हैं ये y एक्सिस है। जब ये y एक्सिस p एंड q को कट कर रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा y एक्सिस में x का वैल्यू क्या आएगा, y एक्सिस, ये y एक्सिस है तो y एक्सिस में यहाँ पे y का वैल्यू कुछ होगा हमें पता नहीं, लेकिन y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है। y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है तो हम यहाँ पे x की जगह में 0 लिख लिए एंड y जो भी है y लिख लिए। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग, हमें ये फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमें ये यहाँ पे किसका वैल्यू गिवन है, x का, तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसे हम m1 मान लेते हैं, ये m2 है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए x यानी ये 0 है, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये x1 है, ये x2 है। तो x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है x फाइंड आउट करने के लिए। आपको यहाँ पे जिसका वैल्यू गिवन है, जिसका वैल्यू आपको पता है उसी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। अगर x का वैल्यू पता है तो x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, y का वैल्यू पता है तो y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। हमें यहाँ पे x का वैल्यू है इसलिए हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जितना भी वैल्यू है उसे हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये x ये वाला है 0, x1 -4, m2 का वैल्यू पता नहीं है m2 ही लिख लेते हैं, x2 आप देखिए ये 8 है, m1 पता नहीं है m1 ही लिख लेते हैं,
m1 प्लस m2। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आप देख रहे होंगे जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो ही मिलता है, तो ये जीरो आने वाला है। तो -4m2 प्लस 8m1 इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, दोनों इधर ले आएंगे, इसे रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं 8m1 इक्वल टू 4m2, इस टाइप से लिख लें। तो हम m1/m2 रेशियो फाइंड आउट करते हैं, m1/m2 रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो m1/m2, ये m2 इधर आके डिवाइड हो गया, ये 8 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4/8, तो ये आ रहा है 1:2। तो m1/m2 ये रेशियो आ रहा है 1/2, ये आ रहा है 1/2। तो y एक्सिस इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। तो जो आंसर है ये आपका फर्स्ट है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपने ये क्वेश्चन जरूर कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए। यहाँ पे क्या है, टी एंड टी बी आर टेंजेंट, टी बी एंड टी आर टेंजेंट है, एंड एक्सटर्नल पॉइंट टी, टी से ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है टू द सर्कल ऑफ ओ। इफ ए ओ ए बी ये दिया हुआ है 40, ये दिया हुआ है 40 डिग्री। ए टी बी फाइंड आउट करना है, ए टी बी, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल एक्स मान लेते हैं, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, इसका आंसर क्या है देखिए। तो देखिए हमें पता है कि जब ये टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो टेंजेंट जो रेडियस होता है उसी ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दैट मीन्स ये 40 है, तो यहाँ से यहाँ पूरा ये टेंजेंट ये 90 का होना चाहिए था। अब ये 40 है, तो ये जो बच गया ये टेंजेंट का जो पार्ट, ये यहाँ से लेके ये वाला टेंजेंट का ये 50 होना चाहिए था, क्योंकि टोटल 1 ये 90 होता है और ये 40 दिया हुआ है, तो 90 में जब 40 आप माइनस करेंगे तो ये 50 आना चाहिए। और ये भी हमें पता है कि दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सेम पॉइंट से सर्कल पे, तो ये दोनों साइड इक्वल होता है, दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, यानी ये इसके इक्वल है, यानी ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। और हमें पता है ये कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, टी ए बी एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये तीनों का सम 180 होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। ये 50 प्लस ये 50 100, तो 100 में कितना ऐड करेंगे कि 180 हो जाएगा, तो 100 में 80 ऐड करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स है ये 80 होना था, ये 80 होना था। इस टाइप से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में आपको पेन का कोई जरूरत नहीं है, ये इजीली से आप सॉल्व कर सकते थे इसे। हर क्वेश्चन में आप पेन मत उठाइए, कुछ कुछ क्वेश्चन खुद माइंड से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पेन का कोई जरूरत नहीं था, आपको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको केवल आंसर लाना है। तो इसका आंसर है डी, सी दैट मीन्स 80। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है एंड एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल ये पी है, यानी एक ये सर्कल है, इसका रेडियस है आर, ये सेक्टर बना रहा है, तो हम सेक्टर बना लेते हैं। जो एंगल है ये पी है, तो हमें ये सेक्टर का एरिया क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है, यानी हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि एरिया हमेशा सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया आर स्क्वायर में है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे ये आर बड़ा है, तो हम इसे बड़ा आर लिख लेते हैं। तो अब जो आर है ये स्क्वायर में होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए कहाँ पे आर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, उसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए एंड सी यहाँ पे आर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो आप इसे काट दीजिए, ये दोनों गलत हो गया।
अब देखिए यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर है, ये 360 है, एंड थीटा यहाँ पे पी है, तो इसे पी लिख लीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए डी में भी और बी में भी यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 कहाँ से आएगा? तो ये यहाँ पे 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर पी, एंड ये 360 को भी 2 से इंटू करेंगे, पूरा पूरा को ये 2 से इंटू करना है। ऊपर भी 2 से, ऊपर भी इसको यहाँ पे से मिटा दीजिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हमें बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे सेम प्रोसेस करना होगा, सेम फंक्शन, ये क्या बोलते हैं इसको, सेम ऑपरेशन करना होगा आपको। तो जैसे हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर को, तो इसमें जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता है। तो आप देखिए इसे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिल रहा है हमें 2 पाई आर स्क्वायर पी बाय, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 36 2 जा 72, ये 0 आ रहा है। यानी जो आपका आंसर है 72 वाला है। तो देखिए यहाँ पे पी पी आर स्क्वायर 2 पाई, यानी जो आपका आंसर है ये डी था, आपका ये आंसर डी है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर इतना आने वाला था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना था। यहाँ पे कोई डाटा गिवन नहीं है, केवल ये आर और पी के फॉर्म में दे दिया डाटा, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप करते जाइए, आपका आंसर डेफिनेटली राइट होने वाला है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन ये गिवन है, √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, एंड हमें sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या आता है, ए बी सी या डी, इसका आंसर क्या है आप कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये गिवन है 3√3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। तो हम इसे क्या करेंगे, tan थीटा बाय sin थीटा, ये साइन है, sin थीटा, ये sin थीटा को हम इधर ले लिए, तो ये यहाँ पे 3 एंड ये इंटू है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसे रीअरेंज कर लिए। तो आप देखिए tan थीटा बाय sin थीटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए। तो क्या करना होगा, हम सबको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू sin बाय cos होता है। तो tan को हम sin के फॉर्म में चेंज करते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, ये हो गया 10, एंड ये बाय में है sin थीटा, तो इसे हम यहाँ पे sin थीटा लिख लेते हैं इक्वल टू 3√3। आप इसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, √3 आ जाएगा ये। तो चलिए इसे √3 ही लिख लेते हैं, √3। साइन से साइन आप कैंसल आउट कर सकते हैं, तो 1 बाय cos थीटा इक्वल टू √3, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू आ रहा है 1 बाय √3। ये cos थीटा का वैल्यू आ रहा है 1 बाय √3, cos थीटा का वैल्यू आ रहा है 1 बाय √3। तो cos थीटा का वैल्यू तो cos 0, cos 30, 45, 60, 90, यहाँ भी कहीं पे 1 बाय √3 नहीं आता। अगर आपको ये वैल्यू पता नहीं है तो आप वीडियो में देखिए, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करना होता है वो मैं आपको बता दिया हूँ। साइन का बता दिया हूँ, साइन का वैल्यू आप फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो इजीली से कॉस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसका उल्टा होता है। एंड 10 का तो साइन बाय कॉस कर दीजिएगा तो आपको उसका वैल्यू इजीली से मिल जाएगा। तो ये cos थीटा इक्वल टू 1 बाय √3 आ रहा है, तो हम इसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू दिया है साइन स्क्वायर, साइन का तो हमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं मिल रहा है, नहीं हो तो साइन को क्या करना होगा, हमें cos के फॉर्म में चेंज करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर को हमें cos के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला आता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। तो हम साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो
इसका वैल्यू साइन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो -1 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा ये मिल रहा है। अब ये cos का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, तो cos का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, फाइंड आउट किए हैं, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 - 2 cos का वैल्यू है 1√3, ये स्क्वायर कर लेते हैं। आप देखिए 1 ये 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 ही आएगा, तो 1 - 2/3 बाय 1 कर सकते हैं। इसका रेस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 3, आप ये 3 - 2 दैट मीन्स 1/3, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें 1/3 मिल रहा है। इसका वैल्यू 1/3 मिल रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में था। यानी 9 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 सी 1/3 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आई होप इजी ही था, उतना हार्ड नहीं था, बस आपको यहाँ का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद होना चाहिए था, ये वैल्यू वगैरह, तो आप इसको इजीली से कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 60 and 75 लिविंग रिमाइंडर 8 and 10 रेस्पेक्टिवली। यानी ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी 60 and 75 को डिवाइड करने वाला सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जो 60 and 75 को कंप्लीटली डिवाइड करता है और 8 and 10 रिमाइंडर भी देता है। यानी हमें जो रिमाइंडर देता है उससे पहले इसे माइनस करना होगा। तो फर्स्ट नंबर से जब उस नंबर कोई नंबर है जो एचसीएफ है उससे डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा, यानी -8 कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 52 एंड 75 से डिवाइड करने से ये 10, तो ये 65। यानी हमें क्या करना है, 52 एंड 65 को डिवाइड करने वाला सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, 52 को देखिए हम यहाँ पे 52 को डिवाइड करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो ये मिलेगा 2 2 जा 4 एंड 6 जा 13, यानी 52 का मिल रहा है हमें 65 का 5 से डिवाइड कीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए 65 को 5 × 13 लिख सकते हैं एंड 52 को हम यहाँ पे 2 × 2 × 13 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना था। एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे लोएस्ट पावर लेना पड़ता है। तो 2 का पावर यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी सबसे लोएस्ट पावर यहाँ पे देखिए 13 का जो कॉमन आ रहा है ये 13 है, यानी इसका एचसीएफ 13 आने वाला है। यानी 13 ऐसा नंबर है जो 52 एंड 65 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है एंड 60 एंड 75 से इसे डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे 60 एंड 75 को, तो हमें 8 एंड 10 रिमाइंडर देगा। तो हमें ये नंबर फाइंड आउट करना था, एचसीएफ फाइंड आउट करना था। तो इसका आंसर है बी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने भी ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम 10 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो टोटल यहाँ पे एमसीक्यू में 20 क्वेश्चन है, तो हम सारे के सारे करेंगे। तो आप लगातार देखिए, ये वीडियो में बने रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी का मिड पॉइंट डी है ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड डी मिड पॉइंट है बीसी का। देन हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है कोट वाई बाय कोट एक्स का वैल्यू। तो हमें पता है कोट का, ये कोट है, कोट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा एंड टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कोट थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर।
तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे कोट वाई ये पूरा वाई है, एंगल वाई है, यानी कोट वाई का वैल्यू बेस तो ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, यानी बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये सी बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी बी बाय ए सी एंड कोट एक्स। देखिए कोट एक्स ये छोटा वाला ट्रायंगल है ए सी डी में, तो कोट का वैल्यू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस तो सेम ही है सी बी एंड परपेंडिकुलर सी डी है। तो यहाँ इसका जो कोट वाई एंड कोट एक्स का वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, कोट वाई की जगह ये लिखते हैं सी बी बाय ए सी बाय कोट एक्स का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, पुट करते हैं। तो सी बी बाय ए सी इंटू करते हैं यहाँ पे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा सी डी बाय सी बी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सी बी से सी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू मिल रहा है ये मिल रहा है सी डी बाय ए सी। तो सी डी, ये डी मिड पॉइंट है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ जो सी डी है हाफ है सी बी का, तो सी डी हाफ है ए सी। ये कहाँ से आ गया ए सी सी बी, एक मिनट गाइस। तो सी डी, ये सी बी था, ये सी डी नहीं आना, ये सी बी नहीं आना था, ये सी बी बाय सी डी, ये तो सही है। हम यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं, देखिए एक मिनट। कोट यहाँ पे बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस तो ए सी है ना, तो जो मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पे बेस है ए सी एंड जो परपेंडिकुलर है ये सी बी है। कोट एक्स के में देखिए ट्रायंगल ए बी ए सी डी में, तो जो बेस है वो ए सी है एंड जो परपेंडिकुलर है ये सी डी है। तो इसे फिर से उठा लेते हैं, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे कोट वाई के जगह यहाँ पे हम लिखते हैं ए सी बाय सी बी एंड कोट एक्स की जगह पे ए सी बाय सी डी, ए सी बाय सी बी इंटू इसे हम लिख लेते हैं सी डी बाय ए सी। तो ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल रहा है सी डी बाय सी बी। तो ये हाफ है, तो मान लेते हैं ये मान लेते हैं हाफ है, तो 1 कर लेते हैं, तो ये 1। तो देखिए हम मान लिए हैं, यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना, तो रेशियो लेने में आपको इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। या एक्स लेना है तो एक्स ले लीजिए, ये एक्स है तो ये इसका डबल है, ये भी एक्स होगा। तो देखिए यहाँ पे सी डी एक्स है, सी बी ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये 2x हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको मिटा ले रहा हूँ। तो देखिए ये x बाय 2x है, तो आप इसे डिवाइड कीजिए, x से कैंसिल आउट कीजिएगा, तो रेशियो 1/2 आ रहा है, यानी ये 1/2 आ रहा है। तो देखिए ये 1/2 आपका कहाँ पे है, ये 1/2 आपका डी नंबर है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का कोट y बाय कोट x का जो वैल्यू आ रहा है ये 1/2 आ रहा है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हमने 11 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये गिवन है 616 ये गिवन है। तो हमें आर फाइंड आउट करना है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 616 बाय 4 पाई हो जाएगा। तो 616 बाय 4 पाई का वैल्यू रख लेते हैं, बाय 7 है, ये ऊपर चला जाएगा। तो 22 से इसे डिवाइड कीजिए 11 से, 11 1 जा 11, ये 2 जा हो रहा है, 11 5 जा, ये 11 6 जा, ये 28 आ रहा है। यानी
जो आर स्क्वायर इक्वल टू, आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, 7 × 7 मिल रहा है, यानी जो आर है, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो जो आपका ये आर फाइंड आउट करना था, 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, 7 सेंटीमीटर। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपको फॉर्मूला याद होगा है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है, आप अच्छे से इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर एकदम सही आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन, a pole is 6 meter, cast a shadow 2√3 मीटर long। यानी यहाँ पे देखिए क्या है, टावर है, ये टावर है, तो इसका जो शेडो बनता है, ये पोल है, ये 6 मीटर है, एंड ये जो शेडो बन रहा है, शेडो ये है 2√3। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन ये tan थीटा से फाइंड आउट होता है, स्लोप ये tan थीटा, एंड tan थीटा का वैल्यू हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है, यानी हाइट ऑफ पोल परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड बेस ये शेडो है। तो आप यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे 2√3, इसे सॉल्व कीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 6, 3 × 6 हो गया। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे √3 बचेगा, तो जो √3 आ रहा है, यानी tan थीटा इक्वल टू √3 आ रहा है। तो tan थीटा का रूट के कहाँ पे √3 वैल्यू आता है, आप देखिए ये आपका 60 पे आता है, यानी जो इसका आंसर आने वाला था ये फर्स्ट है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर ली। तो ये क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं था, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन चैप्टर, यानी हाइट एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व किए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। ये 14 नंबर क्वेश्चन स्टैटिक्स है। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, एंड पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो रिलेशन है, मोड का रिलेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। मोड मीडियन एंड मीन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, दोनों ये तीनों में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो रिलेशन है वो है, देखिए मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रिलेशन होता है। तो आपको ये रिलेशन याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या फाइंड आउट करना है, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, ये मीडियन फाइंड आउट करना है। तो हम इसे 3 मीडियन इक्वल टू, ये मीन है, ये इधर जाके मोड प्लस 2 मीन, ये हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में यही चीज लिखा हुआ है, तो हम इसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, यानी ये 3 है, 3 दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मीडियन है, मीडियन इक्वल टू ये हो जाएगा मोड प्लस 2 मीन बाय 3 हो जाएगा ये, यानी बाय 3 को हम यहाँ पे इंटू 1/3 लिख सकते हैं। यानी जो p का वैल्यू आ रहा है, ये p का वैल्यू आ रहा है, ये 1/3 है, p का वैल्यू आ रहा है, p का वैल्यू 1/3। तो ये जो आंसर था p का वैल्यू 1/3 है, ये रिलेशन से आया है। तो ये रिलेशन आपको याद करना है, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस रिलेशन से आपको फाइंड आउट करना था। तो p का वैल्यू 1/3, यानी आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 15 नंबर। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये 15 नंबर क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड हमें जीरोज के बारे में पूछा है। तो देखते हैं यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका रिलेशन से आया है कि जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं b² - 4ac, ये फाइंड आउट करना है, एंड यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, नो रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो रूट्स आएगा ये 2 ही आएगा, पावर 2 है यानी इसका जो जीरोज है वो 2 ही आएगा। यहाँ पे मोर देन आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं, आपको ये चीज ध्यान देना है। तो हम यहाँ से ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करते हैं पहले और इसे चेक करते हैं, देखते हैं बी का वैल्यू यहाँ पे -√3 स्क्वायर कर लेते हैं, -4a है आपका 2, c है आपका 1, यानी √3 स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 3 मिलेगा, एंड ये आ रहा है 8, दैट मीन्स बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू आ रहा है -5, मीन्स बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 5, सो नो रियल रूट्स। ये बी स्क्वायर -4ac है, ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, दैट मीन्स इसका कोई रियल रूट्स नहीं आएगा, यानी इसका आंसर है बी। तो इस टाइप से ये स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आपको केवल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना था, बी स्क्वायर -4ac फाइंड आउट करते, आप यहाँ पे देखते कि बी स्क्वायर -4ac इक्वल है, इक्वल आता तो आपका टू इक्वल रियल रूट्स आता, ग्रेटर देन बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन जीरो आता तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आता, एंड लेस देन जीरो आया है, दैट मीन्स नो रियल रूट्स आएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, ये फिगर में गिवन है, ये PT इज द टेंजेंट टू अ सर्कल विद रेडियस विथ सेंटर O एंड TPO ये गिवन है, TPO ये 35 डिग्री गिवन है, देन हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। तो हमें पता है ये TP एक टेंजेंट बताया हुआ है, ये गिवन है, तो हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाना चाहिए, ये रेडियस है, रेडियस OT रेडियस है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, एंड हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये तीनों का सम 180 होगा, तो इससे भी आप कर सकते हैं, 180 से होगा तो आप ये एंगल फाइंड आउट करें, 180 में से इस एंगल को माइनस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। या यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक ट्रायंगल है और x एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, दैट मीन्स जो x का वैल्यू आएगा एक्सटर्नल एंगल ये 35 प्लस ये 90 के इक्वल आएगा, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, तो आप इसे ऐड कीजिएगा 125 आ रहा है, तो x का वैल्यू 125 आएगा, ये डायरेक्ट आंसर 125 ए नंबर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सोल्व करना था। इस क्वेश्चन में भी आपको कॉपी पेन का जरूरत था ही नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, ये 90 गिवन होता है, ये पता है हमें 90 होता है, ये 35, दोनों को ऐड कर दीजिए, x का वैल्यू डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा था 125। इस टाइप से ये क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये 17 नंबर क्वेश्चन फिर से आपके सामने एक बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होता है वो माइनस में भी नहीं होता है एंड 1 से ज़्यादा भी नहीं होता है, 1 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा होगा ही नहीं, और माइनस में भी नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी माइनस में होता ही नहीं है, 1 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए प्रोबेबिलिटी, बी नंबर भी कैंसिल आउट। आप यहाँ पे डी देखिए, डी 9/7 है, यानी ये भी 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स डी भी नहीं होता, आपका डायरेक्ट आंसर सी। इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, आई होप आपने ये क्वेश्चन जरूर कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन गिवन फिगर ए इज परपेंडिकुलर ऑन BC, परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री, एंड CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो ये भी 90 गिवन है, देन BE बाय CD क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका ऑप्शन है AD बाय EC, B है AE बाय CD,
सी है बी सी बाय ए बी एंड डी है सी डी बाय ए ई। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए बी सी, ए बी ई एंड बी डी सी ये सिमिलर होगा क्योंकि ये 90 ये भी 90, तो और ये दोनों में कॉमन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल बी डी सी में देखिए यहाँ पे जो एंगल ए बी ई में एंगल ई इक्वल टू एंगल डी हो रहा है, ये 90 डिग्री, एंड एंगल बी दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन, ये दोनों में कॉमन हो रहा है। तो बाय एंगल जो ट्रायंगल है ए बी ई ये सिमिलर हो जाना चाहिए था ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये सी आ जाएगा, सी बी, बी दोनों में कॉमन है, एंड आप यहाँ पे देखिए सी ए बी सी, ए बी सी बी, ए बी सी तो है नहीं, ए बी ई है, एंड यहाँ पे एंगल ई 90 है तो यहाँ पे एंगल डी 90। तो इस टाइप से हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय सी बी इक्वल टू बी ई बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय सी डी, ये लिख सकते थे। तो हमें यहाँ पूछ रहा है कि बी ई बाय सी बी किसके बराबर है, बी ई बाय सी बी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें बी ई बाय बी डी है, ये बी डी है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, ये बी डी है। तो देखिए यहाँ पे बी ई बाय बी डी किसके बराबर है, ए बी बाय सी बी, ए बी बाय सी बी है क्या, ए बी बाय सी बी या ए ई बाय सी डी कहीं पे ये रहा देखिए। तो जो बी ई बाय बी डी ये ए ई बाय सी डी के बराबर है, आपका आंसर बी। तो ए बी बाय सी डी, ए बी बाय सी बी ये कहीं दिया नहीं होगा, देख लीजिए कहीं नहीं दिया हुआ, तो आपका आंसर बी हो गया। ये सिमिलरिटी से था, तो ट्रायंगल के में हमने सिमिलर प्रूव कर लिया था दोनों को। तो जब सिमिलर प्रूव कर लिए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए हमने ये बाय बीपीटी थ्योरम नहीं, जब सिमिलर हो गया तो हमें ये लिख सकते थे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सिमिलर ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल होता है, तो ये लिख लिए, तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये जो 19 एंड 20 नंबर क्वेश्चन है, ये असर्शन एंड रीजन होता है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 19 नंबर क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में क्या कहता है कि द ग्राफ ऑफ 7x² माइनस 3x प्लस 6 यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला दैट ओपन अपवर्ड, एंड रीजन में क्या दे रहा है, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाय ए। तो हमें पता है जो जीरोज होता है वो अल्फा एंड बीटा होता है, अल्फा एंड बीटा, एंड सम ऑफ अल्फा एंड बीटा यानी सम ऑफ जीरोज ये माइनस बी बाय ए होता है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। एंड जो हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आता है ये इस टाइप से आता है, इसे कहते हैं पैराबोला। तो ये सेकंड असर्शन भी राइट है, सही है, असर्शन का जो स्टेटमेंट दिया ये भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये पैराबोला क्यों होता है इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि माइनस बी बाय ए, तो ये बस रिलेशन दिया हुआ है, ये बता नहीं रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये पैराबोला क्यों होता है। इसलिए इसका आंसर ए एंड आर बोथ आर राइट बट आर इज नॉट एक्सप्लेन ए, ये होना था। तो देखिएगा आपका जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे ये ए बी सी करके दिया रहता है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप इसका आंसर कीजिएगा। तो मैंने आपको दोनों असर्शन एंड रीजन दोनों एक्सप्लेन कर दिया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका इक्वेशन पैराबोला ही बनता है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है इसका माउथ, एंड सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाय ए है, यानी दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन जो रीजन दिया हुआ है वो इसे
एसर्शन को ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि ये पैराबोला क्यों होता है, उसे ये रिलेशन एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए इसका आंसर देख लीजिएगा क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन, एसर्शन में ये गिवन है, इफ द हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 14, यानी ये कौन है, देखिए इस टाइप से ये कौन है ये, एंड हाइट गिवन है ये 24 एंड डायमीटर है आपका 14, दैट मीन्स ये रेडियस हो जाएगा 7, ये 90 डिग्री होता है। तो ये स्लेंट हाइट ये स्लेंट हाइट इज 15, एक मिनट ये देखते हैं, ये 25, ये 15 सेंटीमीटर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्लेंट हाइट 15 है, इसे 25 कर लीजिए क्योंकि 15 आएगा नहीं, ये 25 आएगा। तो ये अगर 15 आएगा तो ये कम्प्लीटली ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 25 करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये 24 है, ये 7 है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, ये एल फाइंड आउट कर सकते हैं। एल फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर को प्लस करके एल का स्क्वायर आ जाता है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 7, 576 प्लस 49, दोनों को प्लस कीजिएगा 625 आता है, दैट मीन्स एल स्क्वायर, यानी एल का वैल्यू आपका एल इक्वल टू 25 आएगा, यानी ये 25, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट से ही। तो इफ आर बी द रेडियस, इफ हमें इसी को हम ये कर लेते हैं आर एंड एच ये हाइट है, देन स्लैंट हाइट आप देखिए तो स्लैंट हाइट ये एल है, ये स्लैंट हाइट है। तो एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इस टाइप से एल फाइंड आउट करना रहता है जो यहाँ पे दिया है, दैट मीन्स ये ए भी सही है और आर भी सही है, एंड ये 25 क्यों हुआ ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, दैट मीन्स ए एंड आर बोथ आर राइट एंड आर इज एक्सप्लेनिंग 1, ये आपका आंसर था। तो इस टाइप से हमने आज जो सेक्शन ए था, जितने भी MCQ 20 MCQ थे ये इस सिंपल पेपर में, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपने भी ये क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए आप इस वीडियो को अंत करते हैं। तो आप हमेशा जो फॉर्मूला है उसे रिपीट करते रहिए या रिवीजन करते रहिए ताकि आपका जो फॉर्मूला है वो मिस ना हो और आपका जो स्कोर है अच्छा होता रहे। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो अंत करता हूँ। जय हिंद।